एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे कुछ हमें पता लगेगा। कहानी स्टार्ट होती है एक टीचर और एक स्टूडेंट से। एक टीचर रहता है और एक स्टूडेंट रहता है। तो टीचर जो है वो स्टूडेंट को एक पत्थर देता है और बोलता है, लो इसकी वैल्यू पता करके लाओ, लेकिन ये किसी को देना मत, इसे बेचना मत। तो फिर क्या करता है स्टूडेंट, बोलता है ठीक है। फिर वो स्टूडेंट पत्थर को लेता है और चला जाता है। पहली दुकान पे जाता है, किराने की दुकान पे। उसके बाद पूछता है कि भैया इसकी प्राइस कितनी है। तो फिर बोलता है वो दुकानदार कि अरे बाबू, इसका प्राइस जो है वो 4 बिस्किट ले लो और ये पत्थर दे दो मेरे को। तो फिर बोलता है कि नहीं भैया, मेरे को बेचनी नहीं है। फिर वो दूसरी दुकान पे चला जाता है, सब्जी वाले की दुकान पे स्टूडेंट। तो सब्जी वाले से पूछता है भैया भैया इसकी प्राइस कितनी है। तो वो बोलता है कि बाबू, इस पत्थर की प्राइस तो ज़्यादा नहीं है, बस 4 बोरी आलू ले लो मेरे से, ये पत्थर दे दो। तो फिर वो बोलता है नहीं भैया, मेरे को बेचनी नहीं है। तो फिर वो दूसरी तीसरी दुकान पे चला जाता है। वो कपड़े वाले की दुकान रहती है, तो कपड़े वाले की दुकान पे जाता है। तो बोलता है भैया इस पत्थर का प्राइस कितना है। तो वो बोलता है कि बाबू, ज़्यादा प्राइस तो नहीं है इसकी, 10-20 साड़ी ले लो और ये पत्थर में मेरे को दे दो। तो फिर बोलता है नहीं भैया, मेरे को बेचनी नहीं है। तो फिर क्या होता है कि वो सुनार की दुकान पे जाता है स्टूडेंट। तो सुनार के दुकान पे जाता है तो उससे पूछता है कि भैया इसकी प्राइस कितनी है। तो वो सुनार जो है वो कहता है, बेटा इसकी प्राइस जो है वो 1 लाख होगी, पैसा ले लो और ये पत्थर मेरे को दे दो। तो फिर क्या होता है कि बोलता है नहीं भैया, मेरे को ये पत्थर जो है वो बेचना नहीं है। फिर क्या होता है कि वो उस शहर के सबसे बड़े जो सुनार होता है उसके पास जाता है। तो फिर बोलता है कि भैया इसकी प्राइस कितनी है, थोड़ा बताओ मेरे को। तो वो बोलता है कि नहीं, वो देखता है तो चौंक जाता है। फिर कहता है कि अरे यार बाबू, तुमको पत्थर कहाँ से मिला, ये तो बहुत अनमोल पत्थर है। तो फिर बोलता है कि बस मेरे को इसकी प्राइस जानना है। तो बोलता है कि इसका प्राइस तो बहुत अनमोल है, मैं बता नहीं सकता कितना है इसका प्राइस। क्या करो कि ये पूरी दुकान जो है वो ले लो और ये पत्थर मेरे को दे दो। तो फिर बोलता है कि नहीं, मेरे को बेचनी नहीं है। तो फिर वो चला जाता है। इससे क्या होता है कि वो पत्थर का मतलब प्राइस लगाता है, मतलब हर इंसान के पास से लेके जाता है एक ही पत्थर को, और हर इंसान अपने हिसाब से उसकी प्राइस तय करता है कितना उसका प्राइस है। लेकिन वो इंसान उतना ही प्राइस बताता है जितना उसका पर्सपेक्टिव है। हम लोग के साथ भी यही होता है। हम लोग क्या होता है कि इंसान में हर एक मोड़ पे अलग अलग इंसानों से मिलते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारे बारे में अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, और हम अपना जो वैल्यू है हम उतना ही समझने लगते हैं कि हमारी वैल्यू उतनी है, उतने को अपने आप को उतना ही इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। तो ये होता है कि जिंदगी में कोई इंसान किसी का मतलब ज़्यादा अच्छाई देख रहा है उसके अंदर, तो वो उसके अंदर की अच्छाई नहीं देख रहा, बल्कि उसके अंदर की अच्छाई को दिखा रही है। अगर कोई इंसान किसी इंसान के अंदर की बुराई को देख रहा है या उसके बारे में बुरा बोल रहा है, तो वो उसके बारे में बुरा नहीं बोल रहा है, वो खुद के बारे में बोल रहा है। क्योंकि वो जितना उसके पास वो बुद्धि रहेगी, वो उसका उतना ही प्राइस लगाएगा। और अक्सर क्या होता है कि हम अपनी वैल्यू उतनी ही लगा लेते हैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन जो असली इंसान होगा या जो होगा वो उसकी वैल्यू को पहचान पाएगा। तो हमको क्या करना है कि अपनी ज़िंदगी में किसी भी इंसान से अगर कोई भी हमारे बारे में अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, तो उसके हिसाब से अपनी वैल्यू नहीं लगानी।